थोड़ी को खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आए जो मेरे साथ खुदा के कलाम रखते हैं, हवाला निकालेंगे बुक ऑफ ज़करिया से। ज़करिया नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में कुछ मफहूम है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन लोगों के पास भेजा जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है, बहुत खूबसूरत बात, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो तकरीबन 3 माह से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो खुदा ने आज मुझे मौका दिया कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं। उन्वान है, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। ये बात मेरी माओ आपके लिए, मेरी बहनों आपके लिए, बेटियों आपके लिए, भाइयों बुजुर्गों आपके लिए, जो कोई आंख को छूता है, खुदा कहता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर इंसान की आंख की पुतली नहीं छुए तो इंसान बख्शता, तो खुदा नहीं जो बख्शेगा। लिखा रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लश्करों का रब, और ये फौज आदमियों की फौज नहीं है जिसका लश्करों का रब, रब्बुल अफ़वाज जिसका लश्करों का रब, और लश्कर किसके? फरिश्तगान है। ऐसा रब जो जंग में सो रहा है, जो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है, वो रब जो था वो है और वही एग्जिस्ट करता है। हालेलुया। और कहता रहेगा, वो कहता है कि जो कोई तुमको छूता है, जो कोई तुमको छूता है, वो मेरी आंख की भाई अनिल, ये बात आपके लिए है, शुमाइला आपके लिए है, रानी बीबी, सफिया बीबी और सना, रिदा और सलील और नूर, ये सब कुछ आप लोगों के लिए खुदा के खुदान है। आप लोग सिर्फ ये बात प्रीच के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए है। और कलीसिया सिर्फ संडे वाले दिन चर्चा वाले लोगों नहीं कहते, 5 लोगों की जमात, 5 लोगों की जमात, पर कसीदा लोग अलग कर दिए गए, दुनिया की भीड़ से अलग कर दिए गए लोग। ऐसे नहीं आए, इसके हिस्टोरिकल जो बिब्लिकली कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर निगाह दौड़ाते हैं। बुक ऑफ ज़करिया उन नबियों में से एक है जिन्होंने एक्सेल प्रॉफिट जो है पैदा किए उस दौर में। ज़करिया नबी का सहीफा, और ज़करिया नबी उन नबियों में से है जिन्होंने कहा, उनके बारे में कहा जाता है कि यानी वो नबी जो पोस्ट एक्सेल प्रॉफिट है, यानी बाबल की असीरी के बाद खिदमत पर मुकर्रर होने वाले, पोस्ट एक्सेल असीरी बाबल की प्रॉफिट से वो नबी जो बाबल की असीरी के बाद खुदा ने मुकर्रर किए। तारीखी हालत क्या है? यरूशलेम तबाह हो चुका था, हैकल जल चुकी थी, लोग असीरी से वापस आए मगर टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। आपको पता है कितनी दफा हैकल तबाह हो चुकी है? बताइए। ईमानदारों, याद होना चाहिए आपको, कलाम पढ़ा था 2 दफा हैकल तबाह हो चुकी है, और ये तीसरी हैकल बननी है। तीसरी हैकल आपने अंडरस्टैंड करना है। यरूशलेम तबाह हो चुका था जब ये तहरीर की गई। इस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में जब जाते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हैकल जल चुकी थी, लोग असीरी से वापस आए मगर टूटे हुए थे। तो
रूहानी और जज्बाती कमजोरी में थी, उस वक्त खुदा ने ज़करिया नबी को और हिज्जी नबी को उठा खड़ा किया ताकि कौम को बहाल करे, उम्मीद के और उनके अंदर रूहानी बेदारी आए। अगर कभी आप डूब जाए, कभी आप बिखर जाए तो परेशान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये दुख, ये मुसीबतें, ये बीमारियां, ये लाचारियां हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु नूर ने त्योहार करो, यीशु नूर ने त्योहार करो, जोर से यीशु नूर ने त्योहार करो। अच्छा निकलते नहीं पिया दूर, तुझे दूर दूर ही रहते थे, इसको निकलता नहीं पिया, नेड़े आ जाए, नेड़े आ जाए, दूर और दूर है यीशु नूर ने त्योहार कराओ। हम समझ आया ना कि बंदे बैठे नहीं, दूर दूर रेंजनी बरकता मिलनी है, बरकता रही झोलियां भर भर के बोले आ जाना ना। अब कह नचना नचना कोई नहीं कि नचना आवेगा तो कसूर गोडे है, मेरे गोडे आ गए भाई, मंगो मांग तो मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। मुकम्मल जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, बाप दूसरे में नबी एक रोया देखता है, ज़करिया नबी क्या करता है, एक रोया देखता है। एक शख्स तवाइश की रस्सी लेकर यरूशलेम को नाप रहा होता है। सवाल यह कि क्यों नापता पे, क्यों नापता पे? क्योंकि इंसान महदूद दीवारें बनाना चाहता है, लेकिन खुदा फरमाता है मैं खुद उसके घर क्या की आतशीन दीवार होगा। हालेलुया। एक सीमेंट ना एक दीवार खड़ी की थी, खुदा कहता छड़ दे टूट जाएगी, अगे भी है फिर तबाह हो गई है ना, मैं आतशीन दीवार हूं। लिखा है कि यरूशलेम को पहाड़ों में घेरा हुआ है, लेकिन कलीसिया को यीशु ने घेरा हुआ है। हालेलुया। खुदा पाक ने घेरा हुआ है। मरकजी ख्याल क्या है इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट का? खुदा हुजूरी दीवारों से बड़ी है, खुदा की हुजूरी दीवारों से, खुदा की हिफाजत इंसानी ताकत से बड़ी है। खुदा अपनी कौम को छोड़ता नहीं है, कानून नहीं छटेगा। फिर खुदा बाबल में रहने वालों को पुकारता निकल आओ। आज भी असी बाबल थे, बाबल असीरी गुलामी में। कोई बीमार हो जाता है तो घर मंजी नहीं छाड़ता, तो यीशु कहना मंजी छाड़ दे, मेरे पास आ। यीशु ने कोल आया, चारपाई में लेके चारपाई इतने चुपके लाके गया, सिर पे चुपके लाके गया। अरे लुल्ले आएंगे, लंगड़े आएंगे, पर जान के चल के, हालेलुया, पर जान के। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबल से निकल आए। ये सिर्फ बाबल जो है जोग्राफियाई बाबल नहीं, बल्कि गुनाह से निकलना बड़ा जरूरी है। गुनाह से निकलना बड़ा जरूरी है, दुनियावी निजाम से निकलना बड़ा जरूरी है, रूहानी गुलामी से निकलना बड़ा जरूरी है। देखिए, आप दीन और दुनिया को इकट्ठे लेके नहीं चल सकते, खुदा और शैतान को इकट्ठे लेके नहीं चल सकते। मैंने आपको बताया, जो बुराई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। फैसले दिमाग से करने और दिल से उन पर अमल करना है। हालेलुया। फैसले दिमाग से करने, कुछ लोग दिलों में फैसले करते हैं, मैं आपको इतना फैसले दिमाग से करने और दिल से उन पर अमल करना है। तो बाबल से निकल आए। ये जो आखिरी आयत है, इसका पूरा जो इत्तेबार से मरकजी ऐलान ये है कि जो कोई तुमको छूता है, 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 खुदा कहता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। किसी खादिम के बारे गंदियां गल्ला ना करना, पड़े जाओगे। सब तो पहले फिर पता हो हमारे जिन्हें आप रब होता है, सानू यकीन जानो
अपने अंदर शबीर भरया होता, दूजे की अग का तिनका भी धड़कता रहता, बस ये कर दी निकल जाए पहले तू तो निकलता पतिया के विचों, और तू तो निकलता पतिया के विचों, सानू दूजिया के तिनके कढ़न की बड़ी फिक्र होती है। अपना शरीर निकाला छत्ता अखा च मारिया, किसी के ऊपर फिंगर नहीं करनी हमने, 4 फिंगर्स हमारी तरफ भी आएंगे, एक जब करेंगे तो 4 आएंगी, और जब कोई यीशु आपके साथ होगा तो कोई पंजे करेगा, यीशु पंजे ही तोड़ देगा। हालेलुया, पंजे ही तोड़ देगा। कहता तू कौन जंग लड़ने वाला, तेरी जंग मैं लड़ूंगा, क्योंकि जो मेरे खादम को छूटा मेरी आंख की पुतली को, आप उसकी आंख की पुतली है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु आपके साथ है, यीशु आपका भाई है, यीशु ने आपके लिए जान को बात की है। अब यहां पर छूने के लिए लफ्ज इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नोगिया, NOGEA, नोगिया मतलब हाथ लगाना, नुकसान पहुंचाना, हमला करना। यहां छोटा, यहां छूना सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि जुल्म है। अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करे, आपको अजियत दे, आपको ठट्ठे में उड़ाए, तस्वीर करे, हंसे, खुदा का हंसा ही बंद कर दे, बाइबल से लिखी आज। आप किसी की इज्जत करें और ठट्ठे उड़ाए, खुदा का मुंह बंद कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीशा जा रहा था जंगल से, बच्चे निकले उस पर हंस रहे थे, तो उसने दुआ की, क्या हुआ? एलीशा के लिए कौन जानवर कौन मार आया? किसने बच्चों को मारा? रिछियों ने बच्चों को मार दिया। नबी के ऊपर, खुदा के खादम के ऊपर उंगली उठाने वाले जमीन से नबी हो जाते हैं। कभी खुदा के खादम के ऊपर तस्दीक नहीं करनी। अगे मरे थे उन्हें और मकसद है, लो जी वो भी इंज किया, वो भी इंज किया, तो मेरे बच्चों तेरे प्यो ने तेरू 2 वक्त हो के प्यार पालिया जमे। हम कौन हो तेरे अदालत करने वाले? हमारे पास प्यार क्या है? हमारी औकात क्या है? हैसियत क्या है? क्या थोड़ी शोहरत से हम लोगों को खरीदना चाहते हैं? थोड़ी दौलत से हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं? और मर जाएंगे। ये दौलत, ये शोहरत यही पर रह जाएगी और रहेगा सिर्फ और सिर्फ नाम यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये छूने से मुराद रूहानी पहलुओं में सिर्फ छूना नहीं है बल्कि जुल्म है, अजियत देना है, मेंटली टॉर्चर करते, अजियत पहुंचाते हैं लोग। मैं क्या एनिया लमिया गला करके सेनी मरीज बना देंगे, वो आप ही मरीज मेरा दुनिया में बना देंगे, आप ही मरीज मेरा दुनिया। इस तरह के लोग होते नहीं होते? कहते सीखी क्या? वो गला बताओ आप नहीं भरते, गल्ला नहीं पता मारते करते। मैं भी क्या हाले तू कभी तो पता नहीं की हो जाए। क्या आप दुनिया में नहीं रहते? ऐसे लोग होते नहीं आपके इर्द गिर्द? तो जरा तानू छुएगा ना और खुदा की अख की पुतली छुएगा। कलीसिया ने आपसे बात कर रहा हूं, इसको डरना नहीं है कि अज ताड़े से कोई हैवी हो सारी जिंदगी वेखना रात सोएगा सुबह उठेगा भी नहीं। तो डरना नहीं, तुझे कुछ नहीं कहना, ना बदमा मननिया झोलियां चुप चुप के, ना गाला कड़निया, कुछ नहीं करना। वो की तू चुप नहीं, तू चुप रही, तू चुप रही। मेरी भैनों, मेरी मावों, मेरे भराओं, मेरे बच्चे, तू चुप रही, तुम चुप रही। तारी जंग हो, जो वो जंग लड़ेगा तो जंग लड़का जंग जिन्ना की लड़का और जंग हार जाते हैं। वो जंग कभी, वो जंग कभी खुदा अपनी लोग को कीमती समझता है। आप सारे कीमती हैं, आप सारे कीमती हैं। यीशु ने अपना लहू बहाया है आपके लिए। बहाया कि नहीं बहाया? तो किसी बेटे को कहता पुरानी पिंड की बेबे सी कोई, ये बात सुनने में आई, उन्हें पूछा अम्मा तुम पता है कि यीशु क्यों सूली पे चढ़िया? अम्मा भी सुधी, साड़ियां मावा भी सुधी होंगी।
कहनी मैंने भी पता बरीचा होगा अपनी कीतियां और साडियां कीतियां बरीचा होया एडा सीधा भी नहीं होना पता होना चाहिए यीशु साडे वास्ते खुदा अपनी ओर को कीमती समझता है हसास समझता है अपनी जात से जुड़ा हुआ समझता है। आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं आप जुड़े हुए हैं आप जुड़े हुए हैं। बिब्लिकल थियोलॉजी में इस आयत का तसल्सल यह है पुराने अहदनामे में खुदा इसराइल को अपनी खास मलकियत कहता है। हवाला क्या है? इस मिसना की किताब उसका 32वां बाब उसकी 10वीं है। उसने उसकी हिफाजत की उसकी खबरगिरी की उसे अपनी आंख की पुतली की नौबत महफूज रखा है। इसराइल कौन को जो इस्माइल यादा रहबर खुदा है अजायब कामों करता सदा है। यहां ज़करिया दरअसल इस मिसना की इलाही जुबान को दोहरा रहा है। वो दोहराया है कि जरा खुदा इस्राइल जैसी कि तूने यक दी पुतली है और अपने लोगों को यही गल कह रहे हैं। नए अहदनामे में इसका तसल्सल कुछ इस तरह है कि जीसस क्राइस्ट खुदा यीशु से नासरी कलीसिया को ये कहते हैं, ईमानदार लोगों को ये कह रहे हैं। कितने ईमानदार लोग हैं ऐसे सभा क्यों नहीं है? मेरे ख्याल आता है तो खड़ा कर लिया गर्मी है वो गल बड़ी वड्डी कह लगा। खुदा कह रहा है कि जेड़ा तेनू छुएगा ना जेड़ा तेनू छुएगा ना मेरी अख की पुतली में छुएगा। सिर्फ आपके लिए नहीं कलीसिया की बात कर रहा हूं। और मैं जब कहूं कलीसिया केड़ी केड़ी है तो मेरे अगर है तो खड़ा कर लो। आप लोग चाहते हैं कि कल कुछ तोड़ी लांदा ही रवे लांदा ही रवे लांदा ही रवे तो तुझे को बड़ा बिस्मिल्लाह हाँ क्या बात है बड़ी चंगी गल है करी दो करी दो करी दो। कोई अजदा बंदा है तो तुझे ना कुछ कर सकते तो यीशु करेगा जी यीशु करेगा जी खुदा करेगा जी। नए अहदनामे में तकमील क्या इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में यीशु कलीसिया को ये बात कह रहा है। रसूलों के ईमान उसका 9वां बाब उसकी 4वीं आयत जब शाऊल कलीसिया को सता रहा था तो यीशु ने कहा ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु ने कहा मेरे लोगों को क्यों सताता है बल्कि मुझे क्यों सताता है? यीशु ने क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है। कलीसिया क्या है? आप जो लोग हैं मेरे भाइयों मेरी बहनें आप जो सारे लोग हैं यीशु का बदन है। और जब कोई कलीसिया को सताएगा तो यीशु ने सताएगा और जब यीशु आएगा तो फीस छठ कर होगा। हालेलुया से आने वाली यीशु की नाम कलीसिया मसीह का जो कोई आपको सताएगा सोनिया कोई आपको सताएगा शुमाइला परवीन बाजी रानी बीबी कोई आपको सताएगा वो यीशु को सताएगा क्योंकि आप मसीह का टेंशन नहीं लेनी। तू चुप नहीं तू चुप नहीं तेरी जंग यीशु आप लड़ेगा। तेरी जंग खुदा आप लड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई जब कोई आपको छूता है तो किसकी आपकी पुतली को छूता है? थियोलॉजी की रोशनी में खुदा की ज्ञानत कलीसिया के अंदर सुकूनत करता है। कलीसिया के नाम पहला खाली उसका 3रा बाब उसकी 16वीं है। क्या तुम नहीं जानते क्या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह उसका मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा है। तुम नहीं बसा हमने कौन बसा? मेरी तरफ देखिए हमने कौन बसा? तो केड़ा अंदर आ गए खुदा कौन है अंदर? तो जेड़ा
तानू छोड़ेगा, तारे ऊपर जड़ा है बोलेगा, मैं नहीं बोलता। वो कहता ना तू नहीं बोलता, तेरे तेरे पीछे कोई बोलता है। कहते कि नहीं कहते? तो मैं ताने ही गल करना चाहना मैं, तुसी ना बोलना, तारे अंदर जड़ा वो बोलेगा, तो जो वो बोलेगा जुबाना बंद हो गया, जुबाना बंद हो गया। तू चुप रही, तू चुप रही, तेरी जंग आप हो, तेरी जंग चुप रहे, परेशानी हो, चुप रहे। रूहानी ईरान क्या है? आज खुदा फरमा रहा है तुम अकेले नहीं हो, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम अकेले नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम रद्द नहीं किए हुए हो। आसमान ऐलान करता है तू मेरी आंख की पुतली, तू मेरी आंख की, तुम्हारे आंसू खुदा देखता है। अगर तू अखा चो गलेडू कटवांदा है ना, तो है ना कहा मेरा तू बाली वारस नहीं है। तो प्यो मर जाए, मां मर जाए, यतीम तो मस्कीन नहीं बनना। खुदा है जरा इतों तक लैके आया ना, आगे भी लैके जाएगा। जरा इतों तक लैके आया ना, जब कोई आपके आंसू बह रहे हैं तो आपने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आपकी जंग कोई लड़ने के लिए है, आपकी हिफाजत करने के लिए कोई है। बस आपने क्या करना है कि अखियां चुकना वा मैं वाले लोका वाले, लोका वाले, लोका वाले। पैसे दो तो खरीदो, पैसे दो तो वोट खरीदो, पैसे दो तो वोट खरीदो। मैं उठे मंगना है, मैं उठे मंगना है। अगर अज धरना कोई ना खड़ोता है, मैं तुम गल दसना चाहता जी, मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी बात जो सीखा खुदा मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से, जनूब से आपके लिए कोई ना कोई खड़ा कर देगा। और डर की जब वो खड़ा नहीं होगा, खुदा उसके अंदर से खड़ा होगा, खुदा बोलेगा, खुदा बोलेगा, खुदा जवाब देगा। और जब खुदा जवाब देगा तो लोगों की जुबानें बंद हो जाएगी। जो कोई आपको छूता है, कोई आपको छूता है, वो खुदा कहता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, मेरी आंख की। तू चुप रही, तू चुप रही। अगे जी जोर साहब, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। अपने कहते एक डायलॉग आया सी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने दिल में समझा रहा है तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। कोई भैन सता रही हो, कोई भरा सता रहा हो, कोई रिश्तेदार सता रहे हो, कोई डंग मार रहे हो, जिन्हें मर्जी दुध पिया लो, डंग मार नहीं मारना जिंदी खसरत उगदी हो। जिसके कान हो जरा मेरी गल्लां नहीं सुनेगा, उनके कान कहते नहीं होंगे। मैं तो नहीं, मैं क्या यीशु ने कहा जिसके कान हो वो, गल मैं कही है। बाइबल पढ़ दो, नहीं पढ़ते? जिसके कान हो वो, जिंदे ना हो तो फिर सप ही नहीं सुनेंगे। तो मैं तुम समझाना जो आप टाइम करा, तू चुप रही दिला, दिला तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। मेरी भैनों कहना जो कोई अक्सर भैनों शिकायत ससा जनाब मेरे बदन की कर दी है, तुझे भी सस बनना कोई गल, कोई दरानियां जठानियां, कोई रिश्तेदार भरावां भी कोई ना कोई यह डंग बजे होंगे ने, तो की कहना तू चुप रही दिला, तू चुप रही। कौन जंग लड़ेगा? आए मिलकर कहते 1 2 3 स्टार्ट। तू चुप रहा, दिलों पे हाथ रख के 1 2 3 स्टार्ट। तू चुप रही, तो चुप रही, यहोवा तेरी जंग, जोर से, जोर से, तू चुप रही, तो चुप रही, हालेलुया। जोरदार ताली खुदा के लिए।